बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 223 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एनर्जी मीटर यानी सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर। सबसे पहले आप देखें कि एनर्जी मीटर क्या होता है। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्केल एंड रीडिंग द स्केल, इसके बाद एरर इन एनर्जी मीटर और आखिर में कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ एनर्जी मीटर। अच्छा, एनर्जी मीटर ऐसा मीटर है जो किसी भी सर्किट में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी की जो पैमाइश है उसकी, या के रीडिंग कह सकते हैं आप, रीडिंग को नोट करता है। ये आम इस्तेमाल होने वाला मीटर है। ये तकरीबन हर घर के बाहर लगा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आजकल हमारी बेसिक नीड है, तो हर जगह इसकी ज़रूरत बढ़ चुकी है। तो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी वापडा की जानिब से, वहाँ पे ये एनर्जी मीटर लाजमी इस्तेमाल होगा। इसका इस्तेमाल तकरीबन कॉमन है। तो घरों के बाहर हमारे पास जो एनर्जी मीटर इस्तेमाल होते हैं वो आमतौर पर सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें, या फिर कोई छोटी फैक्ट्री वगैरह हो या कोई दुकान हो कमर्शियल, तो उसमें हम 3 फेज़ एनर्जी मीटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में जो चीज़ शामिल है उसमें सिर्फ सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर है, तो हम इसलिए सिर्फ सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, आमतौर पर जो एनर्जी का यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो जूल्स है, लेकिन जूल्स जो है ना बहुत छोटा यूनिट है। तो इस छोटे यूनिट से हम एनर्जी की बहुत ज़्यादा जो मिकदार हम इस्तेमाल करते हैं, जितने यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो पैमाइश नहीं कर सकते। इसलिए हम इसका जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो किलो वाट आवर है, KWH इसे हम इसे ज़ाहिर करते हैं। किलो वाट आवर को हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। तो एनर्जी का जो बड़ा यूनिट है वो हम किलो वाट आवर में इस्तेमाल करते हैं, जूल को हम इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप 3.6 मेगा जूल्स को मिलाएं तो फिर वो हमारे पास 1 किलो वाट आवर के इक्वल होगा, या फिर 3600 किलो जूल्स को हम मिला दें तो फिर हमारे पास इज़ इक्वल टू होगा 1 किलो वाट आवर के। तो इसलिए हम इसका जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो किलो वाट आवर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि सिंगल फेज़ जो एनर्जी मीटर है किन किन चीज़ों पे आप मुश्तमिल है। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ हिस्से दिखाए गए हैं। ये सबसे पहले ऊपर प्रेशर कोयल है, इसके बाद ये कॉपर बैंड्स इसमें लगे हुए हैं, इसके बाद ये डिस्क है, डिस्क दिखाई गई है जो कि घूमती है, मूव करती है। ये हमारे पास इसका ये यू टाइप जो मैग्नेट है, ये ब्रेकिंग सिस्टम है इसका। इसके बाद ये करंट कोयल दिखाई गई है, और ये 2 मैग्नेट हैं, ये देखें 2 मैग्नेट सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। और ये सिंगल फेज़ एसी सप्लाई यहाँ से दी जा रही है, और ये लोड कनेक्टेड है इसके साथ, मीटर के साथ। अच्छा, इसके बाद हम इसका ड्राइविंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसा सिस्टम जो डिस्क को घुमाता है, यानी कि जो मीटर में डिस्क लगी हुई है वो किस तरह काम करती है, उसका जो ड्राइविंग सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। ये देख सकते हैं आप, डिस्क दिखाई गई है। अच्छा, इसमें मीटर में जितने भी आलात पुर्जे लगे हुए हैं हमारे पास, उन सब का बेसिक जो पर्पज़ है, जो उनका मकसद है वो एक ही मकसद है। उसका मकसद ये है कि डिस्क को घुमाना, यानी डिस्क मूव करेगी तो हमारे पास रीडिंग शो होगी। हमने कितने यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं वो हमें तभी पता चलेंगे जब हमारे पास डिस्क मूव करेगी। जैसे ही हम इसकी लोड को कनेक्ट करेंगे, लोड हमारी एनर्जी यूज़ होगी, यूटिलाइज होगी, उस हिसाब से ये डिस्क घूमेगी और हमारे पास रीडिंग शो करेगी।
अच्छा, इसे देखते हैं हम ये किस तरह की होती है। अच्छा, ये जो दो बरकी मगनातीस और दो कॉइलों पर मुश्तमिल होती है। इसमें देखें दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं और दो कॉइल्स होती हैं। अच्छा, इसे सिलिकॉन स्टील की पत्रियों को बाहम रिवेट करके बनाया जाता है, यानी कि सिलिकॉन की जो पत्रियां हैं उनको मिलाकर हम इसे बना सकते हैं, इस कॉइल को बनाया जा सकता है। अच्छा, इसकी जो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है। इसके दरमियानी लिम पर बारीक तार के ज़्यादा चक्रों पर मुश्तमिल होती है, जबकि जिसे हम प्रेशर कॉइल कहते हैं। ये प्रेशर कॉइल इस डायग्राम में आपको दिखाई गई है। ये वाली हमारे पास ये प्रेशर कॉइल होती है। ये बारीक तार पर मुश्तमिल होती है और इसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी लिम के निचली सिरे की तरफ एक कॉपर का रिंग होता है, रिंग चढ़ाया जाता है। इसे ऊपर और नीचे किया जा सकता है। अच्छा, इस प्रेशर कॉइल को सप्लाई वोल्टेज के अतराफ जोड़ा जाता है। आप देख रहे हैं ये सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज आ रहे हैं, इसके अतराफ ये प्रेशर कॉइल लगी हुई है। इन दोनों ये यहाँ से भी सप्लाई वोल्टेज, इसके अतराफ प्रेशर कॉइल को हमने जोड़ा हुआ है। अच्छा, शंट मैग्नेट के एन नीचे यू शक्ल का एक और मगनातीस होता है। इन दोनों की लिम्स पर मोटी तार के चक्रों पर मुश्तमिल एक कॉइल लिपटी होती है। उस कॉइल को लोड के सीरीज़ में लगाया जाता है। इसके लिए इसको करंट कॉइल या सीरीज़ कॉइल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें करंट कॉइल लगी हुई होती है। अच्छा, इसके बाद हम इसका ड्राइविंग सिस्टम के बाद इसका हम मूविंग सिस्टम डिस्कस करते हैं। मूविंग सिस्टम क्या होता है, यानी कि किस तरह वो हरकत करता है। एनर्जी मीटर का मुतहरिक निज़ाम अमूदी स्पिंडल पर लगाई गई एलुमिनियम की एक गोल डिस्क पर मुश्तमिल होता है। ये सेंटर में आप स्पिंडल देख रहे हैं, ये स्पिंडल पर लगी हुई एक डिस्क है, यानी कि सारा सिस्टम हमारे पास एक स्पिंडल के ऊपर लगा होता है। स्पिंडल एक हमारे पास एक्सेस है जो मूव करने के लिए हेल्प करता है। तो ये सारा जो सर्किट जो भी सिस्टम लगा हुआ है ये सारा इस स्पिंडल के ऊपर फिक्स है, फिट हुआ है। अच्छा, ये डिस्क सीरीज़ और शंट मैग्नेट के बीच थोड़े से एयर गैप के दरमियान इस तरह खड़ी की जाती है कि जिस पर जब टार्क आए तो ये आसानी से घूम सके। इस मकसद के लिए स्पिंडल का निचला हिस्सा सख्त और नोकदार बनाया जाता है और मुतारिक निज़ाम का सारा वज़न उसी बेरिंग पर होता है, यानी कि ये नीचे हिस्सा एक बेरिंग में फ़िट किया जाता है और सारा जो सिस्टम है, सिस्टम का सारा वज़न ये बेरिंग ही बर्दाश्त करता है। अच्छा, इसके बाद इसे किसी भी हद तक एडजस्टेबल किया जा सकता है, यानी कि इस मुतारिक निज़ाम की प्ले को कम या ज़्यादा कर सकता है, यानी कि जो उसकी स्पीड है डिस्क की घूमने की वो कम या ज़्यादा, वो लोड के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी कि आप ज़्यादा उस पर लोड डालेंगे तो उसकी रीडिंग ज़्यादा आएगी, तो रीडिंग ज़्यादा आने के लिए डिस्क को ज़्यादा घूमना पड़ेगा। अच्छा, जिसके अंदर स्पिंडल का सिरा इस तरह दाखिल किया जाता है कि वो किसी साइड को टच नहीं कर रहा और बेरिंग सिर्फ गाइड बेरिंग होता है जो स्पिंडल को अपनी तरफ दरमियानी जगह पर रखने का काम करता है। यानी ये जो बेरिंग हम एंड पे इस्तेमाल कर रहे हैं ये इसका काम क्या है, स्पिंडल को सेंटर में रखना, यानी सारा मूविंग सिस्टम जो स्पिंडल कंट्रोल कर रहा है तो स्पिंडल अपनी जगह पर कायम रहे। इस मकसद के लिए हमारे पास बेरिंग इस्तेमाल होते हैं। ये नीचे बेरिंग दिखाए गए हैं, तो बेरिंग के ऊपर स्पिंडल बिल्कुल फिक्स होता है, अपनी जगह पर साकिन रहता है। अच्छा, इसलिए मीटर की फ्रिक्शन बहुत कम होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका ब्रेकिंग सिस्टम। अच्छा, एनर्जी मीटर के जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये यू शक्ल का एक मैग्नेट होता है। इस डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है, यू शेप का मैग्नेट है, इसे हम ब्रेकिंग मैग्नेट भी कहते हैं। ये इसकी जो स्पीड है उसको एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये स्पीड को कम या ज़्यादा भी करता है, ठीक है। अच्छा, इस मैग्नेट के जो खुले सिरे हैं डिस्क पर इस तरह चढ़ाया जाता है कि डिस्क के किनारे इन दोनों के सिरों के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, इस ब्रेकिंग मैग्नेट के साथ एक एडजस्टेबल स्क्रू होता है जिसके ज़रिए मैग्नेट को डिस्क पर कम या ज़्यादा चढ़ाया जा सकता है। मैग्नेट को डिस्क पर आगे पीछे करके ही उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, यानी कि ये
मैग्नेट हमारे पास स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैग्नेट हमारे पास स्पीड को कंट्रोल करता है, यानी कि इसके जो सिरे हैं, ये नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये इस तरह काम करता है। ये ऊपर प्रेस हो जाता है, इसके सिरे डिस्क के ऊपर लगे होते हैं, तो जब इसको रगड़ की वजह से इसकी स्पीड कम या ज़्यादा की जा सकती है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका रजिस्टरिंग सिस्टम, यानी कि रजिस्टरिंग का मतलब है इसकी जो नंबरिंग है, जो रीडिंग है, उसको वो किस तरह चलाता है। तो मीटर के साथ एक रजिस्टरिंग मैकेनिज़्म लगाई जाती है। रजिस्टरिंग मैकेनिज़्म का मकसद ये होता है कि डिस्क के चक्रों को गिनकर जमा करती है, जिसमें इस्तेमाल शुदा एनर्जी की मिकदार का अंदाज़ा किया जा सकता है। मीटर के ऊपर वाले हिस्से पर एक वर्म गियर बना होता है और एक वर्म व्हील को चलाता है। इस वर्म व्हील के साथ मीटर की रजिस्टरिंग मैकेनिज़्म मुंसलिक होती है। रजिस्टरिंग मैकेनिज़्म दरअसल छोटी छोटी गिरारियों की एक ट्रेन पर मुश्तमिल होती है, जिसमें सारी गिरारियाँ एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं। ये आप गिरारियाँ देख सकते हैं, ये इसमें गिरारियाँ काम करती हैं, ये घूमती हैं, तो इसकी रीडिंग भी चलती रहती है। अच्छा, इस तरह ये गिरारियाँ एक दूसरे इस तरह मुंसलिक होती हैं कि पहली गिरारी अगर 10 चक्कर मुकम्मल करे तो दूसरी गिरारी 1 चक्कर मुकम्मल करती है। यानी कि आप देख सकते हैं ना, इसकी जो इस तरह करके फ़ॉन्ट होते हैं डिजिट्स, एंड पे इसका काउंटर होता है, इस पे 0 1 2 3 ये 9 तक चलते हैं, यानी 0 to 9 इन्होंने 0 to 9 तक चलना है। जब ये पहली गिरारी 10 चक्कर मुकम्मल करेगी तब दूसरी गिरारी का 1 चक्कर मुकम्मल होगा। यहाँ पे फिर 1 आएगा, 2 आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। यानी एक गिरारी 10 चक्कर मुकम्मल करेगी, 0 to 9 तक काउंटर चलेगा। काउंटर जब 9 को पूरा करेगा, 9 नंबर 10 नंबर पूरे करेगा, तो फिर आगे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जिस तरह फर्दर रीडिंग हमारे पास होगी उसी हिसाब से वो आगे प्लस होती जाएगी, यानी कि उसमें वैल्यू ऐड होती जाएगी। अच्छा, इसी तरह जो है अगर दूसरी गिरारी 10 चक्कर मुकम्मल करे तो तीसरी गिरारी 1 चक्कर मुकम्मल तक करती है, यानी कि ये साइकिल चलता रहता है। इसी तरह ये सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसका देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में तो हमारे पास अच्छा नेक्स्ट इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। वर्किंग प्रिंसिपल में आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। ये प्रेशर कॉयल, शंट मैग्नेट, ये सारा कुछ जो एज इट इज़ है, और ये हर चीज़ एक स्पिंडल के ऊपर फिक्स है, स्पिंडल के ऊपर लगी हुई है। सारा मूविंग सिस्टम जो है ना इसका स्पिंडल के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, जो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, इंडक्शन के असूल पर काम करता है, यानी कि इस असूल के मुताबिक मीटर के जो मुतहरिक सिस्टम है वो 2 किस्म का फ्लक्स उन पे अमल करता है, एक करंट कॉइल का फ्लक्स और दूसरा वोल्टेज कॉइल का फ्लक्स। अगर इन दोनों फ्लक्स के दरमियान किसी तरह से 90 का फेज़ शिफ्ट पैदा हो जाता है, यानी कि फेज़ शिफ्ट हो जाता है, तो उन दोनों के फ्लक्स के बामी अमल से डिस्क पर ड्राइविंग टॉर्क पैदा हो जाती है, ठीक है। यानी ये फेज़ जब शिफ्ट होगा तो उसमें टॉर्क पैदा होगी, टॉर्क पैदा होगी तो वो मूव करेगा। अच्छा, इसमें वोल्टेज कॉइल, ये आप देख सकते हैं, इसमें वोल्टेज कॉइल, यानी कि ये प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल, ये वाली, ये हमारे पास वोल्टेज कॉइल है, इसे हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। अच्छा, वोल्टेज कॉइल जो है उसके बहुत बारीक तार के सारे चक्रों पर मुश्तमिल होती है, ताकि इसकी इंडक्टेंस उसकी मुज़ामत के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो। जबकि सीरीज़ कॉइल मोटी तार के चंद चक्रों पर मुश्तमिल होती है। ये सीरीज़ कॉइल इधर आपको दिखाएगी, इसमें ये हमारे पास यहाँ पे सीरीज़ कॉइल लगी होती है इस जगह पे, ठीक है। तो ये सीरीज़ कॉइल, ये कॉइल देख सकते हैं ना आप, ये सीरीज़ कॉइल है, इसमें इस तरह बनाई गई है। ये सीरीज़ कॉइल है हमारे पास, सीरीज़ मैग्नेट के ऊपर लगी हुई है सीरीज़ कॉइल। अच्छा, इसकी इंडक्टेंस ना होने के बराबर होती है। जब मीटर पर लोड डालकर सप्लाई से जोड़ा जाता है तो सीरीज़ कॉइल से सारी लोड गुजरती है, इसकी वजह से फ्लक्स पैदा होता है, जो करंट की इंडक्टेंस बहुत कम होने की वजह से उसके इन फेज़ होता है। जबकि वोल्टेज कॉइल में से सप्लाई वोल्टेज के बराह रास्त मुतनासिब थोड़ी सी करंट गुजरती है। प्रेशर कॉइल CSH की वजह से पैदा होने वाला फ्लक्स कॉइल की हाई इंडक्टेंस की वजह से सप्लाई वोल्टेज से तकरीबन 90 डिग्री लैग करता है, यानी कि उससे 90 डिग्री पीछे रह जाता है। लीड करना, लीड का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, और लैग का मतलब होता है
कम हो जाना। ठीक है, इसको वोल्टेज कॉइल से बिल्कुल 90 डिग्री पीछे करने के लिए ऊपर वाले ई शक्ल के इलेक्ट्रोमैग्नेट के दरमियानी बाजू पर एक शॉर्ट सर्किटिंग रिंग चढ़ाया जाता है। तांबे के इस कड़े के ऊपर नीचे करके हम इस मकसद को हासिल कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो हमारा मूविंग सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म काम करता है, वो इसी तरह काम करेगा जब वो तांबे का जो कॉपर का रिंग है वो ऊपर या नीचे होकर वो उस मैकेनिज़्म को पूरा कर देगा। अच्छा, इसके जो दरमियानी बाजू से अतराफ़ इसको चलाया जाता है, अलबत्ता डिस्क की कुछ ऐसा डिस्क की तरफ जाता है और जो डिस्क पर असरअंदाज होकर ईएमएफ पैदा कर देता है। अच्छा, सीरीज मैग्नेट का फ्लक्स असरअंदाज होकर उसमें ईएमएफ पैदा करता है। अगर दोनों ईएमएफ की वजह से उसमें दो किस्म की करंट गर्दिश करना शुरू कर देती है, जिसमें मज़ीद दो फ्लक्स मज़ीद पैदा होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से 90 आउट फेज़ होते हैं, इसलिए इनके बामी अमल की वजह से डिस्क पर गर्दिशी हरकत पैदा होती है और डिस्क घूमना शुरू कर देती है। जो कि सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स भी कांस्टेंट होता है। इसलिए डिस्क की स्पीड का निसार सिर्फ फ्लक्स पर होता है, फाई 1 पर होता है। यानी कि लोड ज़्यादा से ज़्यादा होने पर डिस्क की स्पीड बढ़ जाती है और लोड कम होने पर डिस्क की स्पीड कम हो जाती है। यानी कि जितना आप लोड ज़्यादा करेंगे तो डिस्क उतनी तेज़ी से घूमेगी और लोड जितना कम होगा डिस्क उसकी स्पीड उतनी ही आहिस्ता होगी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट इसके जो 3 पार्ट्स हैं, एनर्जी मीटर की स्केल, उसकी कैलिब्रेशन और उसकी जो एरर्स थे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसमें किसी किस्म की कोई मसला हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।